This is some important disclaimer on part of Moneyverse team. Please read it carefully before starting the video. So let's. मैं हूं आपका फ्रेंड रजत टोंग और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल moneybuzzindia.com पर, मनीबज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम चलते हैं। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर हम आ चुके हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस मार्केट में सपोर्ट था पहले 41,500, वो टूटा मार्केट में। हमने नीचे का लेवल देखा 39,500 के आसपास, मार्केट ने नीचे सपोर्ट बनाया और बजट के दिन हमने देखा कितनी बड़ी कैंडल हमें देखने के लिए मिली। ऊपर में हमने मूवमेंट देखी 41,900, नीचे में हमने मूवमेंट देखी 39,500 और अगले दिन 2 दिनों से मार्केट उसी रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ हमने देखा। लेकिन लास्ट 2 डेज का मूव देख करके लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश यहाँ से मोमेंटम दिखा रहा है। तो अभी हमारे लिए क्या रहने वाला है, तो देखिए जो पहले सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा क्लियरली। मार्केट को 41,600 और ये ऊपर में 41,700 इस जोन में जाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जो पहले सपोर्ट था वो फिर रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और फाइनल रेजिस्टेंस हमारे पास रहेगा 41,900। तो हमें देखना होगा यदि मार्केट 41,500 के आसपास खुलता है और यहाँ से कुछ बुलिश साइन बनाता है तो दूसरा रेजिस्टेंस मार्केट के पास में रहने वाला है 41,900 42,000। यदि मार्केट उस रेजिस्टेंस को पार कर जाता है तो फिर क्लियरली हम यहाँ से ऊपर निकल जाएंगे और ये एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे नीचे के सभी लेवल, और फिर हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस आएगा 1000 पॉइंट दूर। तो हम यहाँ से यदि ऊपर निकलते हैं होप्सो, तो 43,000 के लेवल भी मार्केट यहाँ से दिखा सकता है। यदि यहाँ से रेजिस्टेंस लेके दोबारा हम नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पे सपोर्ट के लिए अब हमारे पास में 40,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, 40,800, और मुझे लगता है कि वो अब यहाँ पे कंसोलिडेट होना चाहिए मार्केट को यदि हम नीचे आते हैं तो। और यदि ऊपर निकल जाते हैं तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करने के पहले हमें कंसोलिडेट होंगे और फिर हम ऊपर निकल जाएंगे। यदि निफ्टी में हम बात करें तो निफ्टी के लेवल्स भी देख लेते हैं। निफ्टी में भी आपने क्लियरली देखा होगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट था 17,700, फिर वो टूटा तो हमने लेवल देखे 17,400 और अभी हम दोबारा से उसके ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल रहे हैं। लास्ट डे की कैंडल काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, आप देख सकते हैं कि बुलिश हैमर टाइप का बन रहा है यहाँ पे, और बुलिश हथौड़ा ये देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे बढ़िया वॉल्यूम है। यदि फ्यूचर के चार्ट पे भी आप देखेंगे तो अच्छी खासी बाइंग 2 दिनों में देखने के लिए हमें मिली है। तो हम देखेंगे कि यदि मार्केट 17,900 के आसपास कैसे रिएक्ट करता है। 17,900 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है, तो 17,900 भी यदि हम पार कर जाते हैं 18,000 के लेवल से ऊपर निकल जाएंगे तो फिर हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा 18,200, और यदि यहाँ से भी ऊपर निकलेंगे तो फिर ऑल टाइम हाई आप मान के चलिए फरवरी सीरीज में आपको 19,000 बैंक निफ्टी में देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट, जो हमें 18,200 के आसपास मार्केट को 400 पॉइंट की रेंज में अब देखना है कि किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं। बात करते हैं अदानी के चार्ट की, सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ऐसा क्या हुआ है चार्ट पे जो रिवर्सल देखने के लिए मिला है। देखिए टेक्निकल सब जगह बढ़िया तरह से काम करते हैं। यदि आपने लेवल मार्क करे थे तो शॉर्टिंग में भी पैसा बनाया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, और अब लॉन्ग में भी आपने पैसा बनाया होगा। नहीं बनाया तो सीख लीजिए, अगली बार बनाने के लिए मौके मिलेंगे, मार्केट मौका देती रहती है। तो यदि हम बात करें मंथली के चार्ट पर ले चलता हूं, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे चीज़ों को एनालाइज करता हूं पोजिशनल के लिए। तो यदि हम देखें कोविड से पहले का लो जो था हमारा, यहाँ पे देखेंगे अप्रैल में कोविड का जो लो था 128 रुपये के आसपास अदानी एंटरप्राइज का लो था। उसके बाद में टकाटक शेयर ने मूवमेंट दिया और मूवमेंट देने के बाद में हम 4166 रुपये के हाई लगाए। यदि हम फिबोनाची लेवल यहाँ से डालते हैं, यहाँ तक का देखिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको डालना सिखाता हूँ। तो फिबोनाची यहाँ से हम लेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और इसके लो को पकड़ेंगे और इसके हाई को पकड़ेंगे। एक बार ये हमने टच करा और फिर इसको फैला दिया। फैलाने के बाद में हम क्या देख रहे हैं, अब देखिए फिबोनाची लेवल किस तरह से काम करते हैं मार्केट में। देखिए पहला फिबोनाची लेवल यहाँ पे टूटा, शॉर्टिंग के लिए मौका मिला। दूसरे फिबोनाची लेवल का टारगेट था वो भी पूरा हुआ, तीसरे का टारगेट था वो भी पूरा हुआ, चौथे का टारगेट था वो भी पूरा हुआ। अब मार्केट आ गई बाइंग जोन में 1700 के नीचे। 1700 के नीचे जितना भी एरिया था ये सपोर्ट की तरह काम किया और मार्केट ने नीचे 618 से जो 786 का जोन होता है बाइंग का, वहीं पे इसने बाइंग के लिए सपोर्ट लिया। तो आप देख सकते हैं मंथली के चार्ट से सीधा आप डेली पर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने के लिए था नहीं। सीधे मार्केट में लेवल कटते चले गए और नीचे आ गए हम। तो जैसे ही हमने फिबोनाची लेवल ये वाला भी ब्रीच करा और नीचे हम आ गए, एल्गो एक्टिव हो गए मार्केट में और एल्गो ने उठा के इसको ऊपर क्लोजिंग दी। तो अब जो क्लोजिंग आई है वो काफ़ी ठीक है, यहाँ पे इसी लेवल के आसपास आई है। और यदि आपको ये लेवल ऊपर की तरफ दोबारा से जाते हुए दिखते हैं या यहाँ पे सपोर्ट बनाता हुआ दिखता है शेयर 1600-1700 रुपये के आसपास, तो उम्मीद है कि ये दोबारा से फिबोनाची लेवल 2200-2150 रुपये के आसपास मिल जाएगा, जो यहाँ से लगभग 25-30% की मूवमेंट यहाँ पे बनती है। सेम स्थिति हमें दूसरे ग्रुप के चार्टों में देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पे भी सेम फिबोनाची से यदि हम देखें अदानी पोर्ट्स को, तो देखिए ये भी काफ़ी चर्चा में स्टॉक रहा।
तो अदानी पोर्ट के चार्ट पर हम देख रहे हैं, ये है वीकली का चार्ट। अब चलते हैं मंथली पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, चीज़ों को समझते रहिए, टेक्निकल काम करता है लेकिन हमें सीखने के लिए उतारू रहना चाहिए। उनके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट से वो हम पकड़ेंगे, यहाँ से लो से उठाएंगे, हाई तक टच करेंगे। ये देखिए फिबोनाची का लेवल लग गया है। अब हम देखते हैं इसमें हुआ क्या है। तो फिबोनाची के लेवल में ऊपर से सेलिंग आई, ये लेवल कटा, नीचे में सेलिंग आई, दूसरा लेवल कटा, तीसरा, चौथा, और शेयर बाइंग जोन में एंटर हो गया। अब यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, उस वाले शेयर से थोड़ा सा अंतर ये इसमें, इसलिए ये हमारे लेवल सही से लगे नहीं है यहाँ पे। तो देखिए अभी क्या हुआ है, यहाँ पे ये इस जोन में आया। अभी फिर डेली के चार्ट पे चलते हैं देखने के लिए कि जोन में किस तरह से रिएक्ट करा। नीचे के जोन में आए और यहाँ पे हमें क्लोजिंग इसके ऊपर देखने के लिए मिली है। तो अदानी पोर्ट ने भी यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, और यदि यहाँ कहीं कंसोलिडेट हो गया फिर ऊपर की तरफ जाएगा तो मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी हमें। और पहला टारगेट रहेगा इसमें 570 और 650 रुपये तक। तो मुझे लगता है कि कहानी अभी एंड हुई नहीं है, सपोर्ट लेवल पे शेयर आ चुके हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ मोमेंटम बन सकता है। ऑल्दो यदि आप कोई भी पोजीशन बनाते हैं अपने रिस्क के अनुसार, यहाँ का लो का स्टॉप लॉस आप जरूर लगा के रखें, कोई भी पोजीशन नेकेड ना बनाएं। अब चलते हैं चार्ट्स पर। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात हमने कर ली है, अब अदानी के चार्ट भी डिस्कस कर लिए हैं जो मार्केट में न्यूज़ बनाए हैं। अब हम चलते हैं चार्ट्स पर जो हमें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सबसे पहला चार्ट है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। देखिए फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड के चार्ट पर हम आ जाते हैं। तो हो क्या रहा है यहाँ, देखिए क्लियर डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वीकली के चार्ट पे। मंथली का चार्ट देखेंगे तो आप मंथली का भी देख लीजिए। यहाँ से ये हमने एक बार पहले भी स्टॉक पकड़ा है, अपने चैनल पर डिक्लेयर भी करा था। हम इसकी वीडियो, शायद उस समय चैनल नहीं था हमारा, ये व्हाट्सएप ग्रुप पर हम ऑपरेट करते थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 73 रुपये के आसपास 2020 में ये स्टॉक आया था हमारे रडार में। और वहाँ से जब ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद में बहुत लंबा ब्रेकआउट था 2008 का, तो हमें बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिली। और एक साल में ये स्टॉक जो है 73-70 रुपये के लेवल से 200 रुपये छू गया था। वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेवल्स टूटे, नीचे आया स्टॉक, और नीचे में अब ये सपोर्ट कहाँ ले रहा है दोबारा से, देखिए ये ऑल टाइम हाई था इसका। यहाँ पे हम यदि मार्क करें तो ऑल टाइम हाई के आसपास इसने रुक करके सपोर्ट लिया है। तो अब ये सपोर्ट लेने के बाद में रीटेस्ट हो गया है इसका इतनी लंबी स्ट्रेंथ का। अब ये ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा यहाँ से रेडी हो रहा है। यदि वीकली के चार्ट में हम देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेशन लगभग इसका पूरा होता हुआ दिख रहा है। वीकली के चार्ट में अच्छे वॉल्यूम के साथ में ये ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। अभी हमें केवल रडार पर रखना है इसको, और यदि 119 के ऊपर ये निकलता हुआ दिखता है FSL, तो हम इसमें एक बार ट्राई कर सकते हैं स्विंग के लिए। यदि आप डेली का चार्ट देखेंगे तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं। ऐसे वॉल्यूम पहले भी इस लेवल के आसपास आए थे जब कोई लोग इसमें एक्टिव हुए होंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ से फिसल करके स्टॉक जो है 118 से 100 रुपये के लेवल पर आ गया। तो 100 रुपये के आसपास अच्छा खासा बेस है, 17-18% की डाउन साइड यहाँ से बनती है जो आ सकती है पॉसिबली यदि यहाँ से दोबारा से फेल होता है तो। लेकिन अब ये कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, डेली में देखें, वीकली में देखें, सभी तरह से। तो हमें ये स्टॉक जो है यदि यहाँ से ऊपर निकलता है तो लेवल दिखा सकता है 140 रुपये के, जो कि लगभग 20% की अपसाइड है। यदि हम देखें FSL के फाइनेंशियल को, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, तो यदि फाइनेंशियल देखेंगे 16 के PE पे स्टॉक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 8000 करोड़ का है। अब चलते हैं सीधे PNL पे। PNL की बात करें तो कंटिन्यूसली सेल्स वगैरह इनकी जो भी है ये ग्रो हो रहा है, रेवेन्यू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं। इंटरेस्ट की हम बात करें तो इंटरेस्ट भी यहाँ पे ग्रो हो रहा है। तो एक रेड फ्लैग तो यहाँ पे लगा ही लीजिएगा अपनी चेकलिस्ट में कि इंटरेस्ट का बर्डन तो इस कंपनी पर है, ये मान के चाहिए। चलिए अब क्वार्टरली में इसको चेक कीजिए कि इंटरेस्ट का बर्डन क्या कम हुआ है। तो क्वार्टरली में यदि हम चेक करें, इंटरेस्ट का बर्डन यहाँ पे कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। 20 करोड़ के आसपास पर क्वार्टरली पेमेंट हो रही है इंटरेस्ट की। चलिए जी नीचे आ जाते हैं, बैलेंस शीट की स्थिति देखते हैं। बोरोइंग यहाँ पे बढ़ी हुई है, सितंबर में थोड़ी सी 200 करोड़ रुपए कम हुई है। रिजर्व ठीक ठाक हैं 2500 करोड़ रुपए के। इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई बदलाव नहीं है। फिक्स्ड एसेट ओके हैं। यहाँ पे काफ़ी कैपेक्स देखा गया है, देखिए 1000 करोड़ रुपए का कैपेक्स हुआ है, शायद इसीलिए लोन लिया गया होगा। लोन में इंटरेस्ट भी इसलिए बढ़ा है वहाँ पे। तो हमें देखना होता है कि कितना रिवेन्यू वहाँ पे बढ़ाया कंपनी ने लोन लेकर के और कितने रुपए कमाए हैं उससे। तो यदि हम देखें, सेल्स पहले जो हो रही थी 4000 करोड़ थी, अब 6000 करोड़ है। पहले प्रॉफिट 650 करोड़ थे, अब 850 करोड़ के आसपास हैं। तो और इंटरेस्ट का बर्डन यहाँ पे जो बढ़ा है वो लगभग यहाँ से यदि माने तो 40 करोड़ रुपए बढ़ा है। और अर्निंग यदि हम देखें यहाँ से तो 300 करोड़ रुपए बढ़ी है। तो 300 करोड़ प्रॉफिट बनाया है 40 करोड़ रुपए इंटरेस्ट देके। तो
सही लग रहा है हिसाब किताब। नीचे चलते हैं। प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग देखें 53% के आसपास है, पब्लिक के पास में 21% है, म्यूचुअल फंड ने अपना स्टेक 2% बढ़ा लिया है। अब आप देखना चाहें कौन सा म्यूचुअल फंड इसमें आया है तो आप ये भी देख सकते हैं। तो नई होल्डिंग यदि आप देख रहे हैं यहाँ पे HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड यहाँ पे 7% की होल्डिंग यहाँ पे दिखा रहे हैं। सितंबर में ये नई आई है। यहाँ पे जो HDFC स्मॉल कैप के पास थी वो यहाँ पे शिफ्ट होते हुए हमने देखी है। और यदि बढ़ाई किसने ये देखें हम पहले से, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 12% से 14% हुई है। हमें ये देखना है कि कहाँ पे बढ़ी है, तो हम देख सकते हैं कि कहाँ पर ये बढ़ी है। कोटक महिंद्रा ट्रस्टी लिमिटेड, कोटक बैंक का कोई म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे 1.5% के आसपास बढ़ी है होल्डिंग और 2% UTI ने खरीदा है। तो ये होल्डिंग का पैटर्न है। प्रमोटर के पास में 53% का स्टेक है। प्लेज के लिए आप स्टॉक एज पे इसको चेक कर सकते हैं, स्टॉक एज कि प्रमोटर ने कितने % शेयर अपने प्लेज करे हुए हैं। हम देख लेते हैं FSL फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। चलिए देखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट करें सारी चीज़ें चेक कर लें डिसीजन लेने से पहले। तो नीचे आ जाते हैं सीधे प्रमोटर के पास में, और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग प्लेज यदि देखें तो 0% है। तो ये था इसका एनालिसिस। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, यहाँ से लगता है कि थोड़ी बहुत 20% के लिए इसको देखा जा सकता है। अब पकड़ते हैं दूसरा चार्ट जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है KPIT टेक्नोलॉजी ऑल्दो पूरा डाउन था, लेकिन अब शेयर को चलने तैयार हुए हैं। तो KPIT टेक्नोलॉजी में एक बढ़िया हिस्ट्री रही है चार्ट की हमेशा से। देखिए कितने ऊपर से ऊपर चल रहा है स्टॉक। यदि देखना चाहें तो बहुत सारे इन्वेस्टर इसको अवॉइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर भी हम चार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, स्टॉक को फाइनेंशियली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए स्टॉक ऑल्दो मैं ऐसा मानता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए जब भी लिया जा सकता है जब उसकी PE वगैरह ठीक हो। यहाँ पे PE काफ़ी हाई है, 61 के आसपास की PE है। तो इसको उस नज़रिए से नहीं देखा जा सकता, इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से, जैसा कि मैं कहता हूँ। लेकिन स्विंग के लिए तैयार है स्टॉक। जैसा कि हम देख रहे हैं एक पैटर्न बन रहा है कप एंड हैंडल का, और ये ब्रेकआउट आ चुका है विद वॉल्यूम। यदि वीकली के चार्ट से हम डेली पे चलें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है और इसी के अंडर कंसोलिडेट कर रहा है। तो यदि यहाँ से टूटता 811 का लेवल, तो फिर यहाँ से इसमें थोड़े से ऊपर के टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। अब वो टारगेट निकालने की यदि हम बात करें स्विंग ट्रेड के लिए, तो हमारे टारगेट रहेंगे लगभग यहाँ से 400-450 रुपये से 700 रुपये। ये मूवमेंट हुई है लगभग 300 रुपये की। 300 रुपये ही हम इसमें ऐड कर देंगे ऊपर में, तो हमें टारगेट देखने के लिए मिलेंगे इसमें 1000 रुपये तक। तो ये एक टेक्निकल सेटअप है चार्ट का जो यहाँ से बन रहा है कि इतनी अपसाइड ये दिखा सकता है। डाउन साइड के लिए देखें 690 रुपये के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए यदि बनाई जाती है पोजीशन। तो दूसरा चार्ट डिस्कस करते हैं जो बढ़िया लग रहा है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज। फटाफट देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। एक यहाँ पे ये देखिए पहले की मार्किंग है मेरी, मैं वर्किंग करता रहता हूँ चार्ट्स पे, तो मार्क है ये। तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना था, उसका ब्रेकआउट आया 2100 के आसपास जब भी कुछ पोजीशन बनाई गई थी। फिर ऊपर में स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करा ऑल टाइम हाई के आसपास वाले जोन में 10-20%। मैं ये मानता हूँ कि वही जोन माना जाता है। तो इस जोन में स्टॉक ने 1-1.5 साल बिताया। अब 1-1.5 साल बाद ये स्टॉक जो है यहाँ से 21 नवंबर 22, हाँ लगभग 6-8 महीने हो चुके हैं। यहाँ पे मंथली के चार्ट से पता चलेगा कितना टाइम बिताया है। देखिए यहाँ पे अभी 2-2.5 महीने 3 महीने बिताने के बाद में स्टॉक अब नई तेज़ी यहाँ से दिखा रहा है सुप्रीम इंडस्ट्री। तो वीकली के चार्ट पे चलते हैं। तो वीकली के चार्ट पे यहाँ ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है सुप्रीम इंडस्ट्री में। तो ये फिबोनाची लेवल भी हमने डाल रखे हैं इसमें। हम यदि देखेंगे यहाँ से तेज़ी से मंदी की तरफ हमने खींचे हैं लेवल ये। तो जहाँ स्टॉक का हाई था 2700 रुपये और नीचे में 1600 रुपये, ये स्टॉक की जर्नी रही है 2021 से 2022 तक। हमने जो देखी है उससे पहले स्टॉक ने ट्रिमेंडस रिटर्न दिए हैं। यदि आप देखेंगे यहाँ पे कोविड के लो 790 थे और वहाँ से स्टॉक ये 2700 रुपये हो गया था। 2700 से नीचे में डाउन साइड 1600 रुपये, और अब ये कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ये भी एक कैंडिडेट हो सकता है जो आपकी वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। KPIT टेक्नोलॉजी, सुप्रीम इंडस्ट्री, KPIT के बाद में सुप्रीम इंडस्ट्री के यदि आप फाइनेंशियल देखेंगे स्क्रीनर पर आप जाके चेक कर सकते हैं। ये भी वही हाई PE वाला स्टॉक है, 40 के आसपास PES की, 33,000 करोड़ का कैपिटलाइजेशन है। सेल आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रो हो रही है। क्या फाइनेंशियल है फर्दर चेक लिस्ट के लिए। तो हमें लगता है कि सुप्रीम इंडस्ट्री भी काफ़ी मोमेंटम यहाँ से दिखा रहा है और मोमेंटम इसका कंटिन्यू रह सकता है। फिबोनाची लेवल देखें तो इसमें आ रहे हैं 3000 रुपये के। तो अभी 2600 रुपये स्टॉक चल रहा है
और यदि नीचे में सपोर्ट देखें 2300 के आसपास है, टारगेट बनते हैं 3000 के आसपास, ये एक और है। अब हम बात करते हैं चार्ट ऑफ द वीक, टेगा इंडस्ट्री। टेगा इंडस्ट्री में आ जाते हैं। देखिए आईपीओ आया था टेगा इंडस्ट्री का दिसंबर 2021, 766 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ शेयर ये, और 766 रुपये के शेयर ने 408 रुपये के लो यहाँ पे लगा दिए। लो लगाने के बाद में स्टॉक यहाँ पे आया, जो अगले दिन के इसके आईपीओ के खुलने के बाद के अगले वीक के जो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, और यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद में काफ़ी लोग इसमें शायद बाहर हो गए हैं, वॉल्यूम को देखकर ये लग रहा है। और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट अब ये स्टॉक ने दे दिया है। तो अब इसमें क्या पोजीशन बनती है, ये भी एक पैटर्न है कप एंड हैंडल का, जिसको मैं ट्रेड करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। यदि हम इसके टारगेट भी निकालें तो यहाँ से पूरी डाउन साइड के टारगेट 300-400 रुपये से मानिए 600-200 रुपये के टारगेट आते हैं। तो ये स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई के आसपास लगभग 766 और 780 के जोन में यहाँ से जा सकता है कंसोलिडेट होकर के। और टेगा इंडस्ट्री यदि आप इसको सर्च करेंगे, देखिए टेगा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, 27 के पी पे स्टॉक अवेलेबल है, 4200 करोड़ रुपए की कंपनी है ये। पीएनएल देखें तो अभी पीएनएल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, क्योंकि कंपनी आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर लेकर आई है 4000 करोड़ के, इसलिए उस तरीके की सेल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिली है, जैसा कि हम और कंपनियों में देखते हैं कि ग्रो कितनी हो रही है या कंपनी कितने पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रही है। टेगा इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट अभी तक 117 करोड़ रुपए मार्च 22 में इन्होंने कोट करा है। आप देख सकते हैं क्वार्टरली में कितना हो गया है और कितना कंपनी प्रोजेक्ट कर रही है। बोरिंग यहाँ पे 227 करोड़ रुपए की हैं, और यदि हम नीचे शेयर होल्डिंग पे चलें 79% के आसपास शेयर होल्डिंग है। अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है DII के पास में जो स्टेक है। देखिए पब्लिक से ये शेयर खींच लिया गया है, पब्लिक ने अप्लाई करा, आईपीओ में लॉस हुआ, सब यहाँ बेच चुके हैं। अब ये स्टॉक चला गया है म्यूचुअल फंड के पास में। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, DII के पास में ये 7% से 12% स्टेक हो गया है, पब्लिक के पास में 10% से 6%, तो यहाँ 4% का शिफ्ट हुआ है और स्टॉक चला गया है दिसंबर 21 से यहाँ पे दिसंबर 22 में म्यूचुअल फंड के पास में। अब म्यूचुअल फंड ने आईपीओ में अप्लाई नहीं करा, वहाँ नहीं खरीदा, मार्केट में जब नीचे आया जब खरीदा है। स्टॉक में यदि हम देखें कहाँ पे होल्डिंग चेंज हुई है या कहाँ पे इंक्रीज हुई है, तो देखिए SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 2% से स्टेक बढ़ा करके इसमें कर दिया 5%। HDFC ट्रस्टी कंपनी ने भी 1.7 से 3.7 कर दिया। तो यदि आप म्यूचुअल फंड को फॉलो करते हैं, इनकी रिटर्न आप देख सकते हैं, पास रिकॉर्ड क्या है इनके इन्वेस्टमेंट का, उस हिसाब से अपना एक डिसीजन बना सकते हैं। म्यूचुअल फंड की बैठ है ये स्टॉक टेगा इंडस्ट्री। इन दोनों फंड हाउसेज ने पिछले क्वार्टर्स में इसको ऐड करा है। कब बाहर होंगे, कब तक होल्ड करेंगे, किसी को नहीं पता है। जब वॉल्यूम का फ्लो आने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये थी आज के शेयर। सबसे पहले हमने डिस्कस करा अदानी के बारे में, मार्केट के बारे में, फिर हमने डिस्कस करा KPIT, टेगा इंडस्ट्री और सुप्रीम इंडस्ट्री। Hope all of you are doing well in your life and trading. Thanks for watching us. Thank you.